हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त का, कि किस शुभ मुहूर्त में हम तुलसी विवाह करें। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी पूजा पाठ जो भी हमारे नियम धर्म होते हैं, यदि हम शुभ मुहूर्त देखकर करते हैं तो उससे हमें अधिक लाभ होता है। तो तुलसी विवाह मात्र तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह नहीं है, इससे हमारे जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। उन्हें तो अवश्य करना चाहिए जिनकी कन्याएं नहीं है, जिनकी बेटियां नहीं है, उन्हें जिस तरह से हो सके उस तरह से करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहता है कि तुलसी और शालिग्राम जी का विधिवत विवाह कर उन्हें दान करने से दंपति को कन्यादान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए, ये कलयुग है, पूरी तरह से तो हम नहीं कर सकते। यदि कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना हो सके, जितना बन पड़े, हमें उतना करना चाहिए। तो तुलसी शालिग्राम जी की पूजा विधि साधारण सी जो शास्त्रोक्त विधि है, वीडियोस में कुछ भी आपको बनावटीपन नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि इनका देखकर उनका देख करके और कुछ भी बता दो। एकदम जो शास्त्रोक्त विधि है, जो पुराने समय से घरों में किया जाने वाला काम है, वही चीज़ें मैं बताई हूँ। तो आज की वीडियो भी आप आसान विधि मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। यदि आप नहीं देखे तो चेक कर लीजिएगा वो वीडियो। और तो विधि तो मैंने बता दिया। अब हम जानेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। उससे पहले बहुत काफ़ी क्वेश्चन है कि क्या सुबह हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, हर एक चीज़ का एक नियम होता है। अब आपके पास समय नहीं है, किसी भी कारण से दिक्कत है, तो वो अलग ही बात है कि नहीं कर पाएंगे, तो उससे अच्छा सुबह रचा लीजिए विवाह। लेकिन समय है, टाइम है, तो आप शाम में विवाह रचाइए, क्योंकि शादी विवाह का जो हमारे वैदिक धर्म में मान्य है वो शाम का ही है, सूर्यास्त के बाद। तो उसी टाइम हम तुलसी जी का विवाह करेंगे। शालिग्राम जी नहीं है तो फोटो के साथ भी विवाह रचा लीजिएगा। और सारी विधियां मैंने बताई हुई हैं, तो इसलिए पूजा विधियों की बात तो यहाँ नहीं करूँगी। और हाँ, व्रत रखना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। अनिवार्य उनके लिए है जो विधिवत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, कन्या का कन्यादान कोई साधारण नहीं होता। जब आप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो व्रत रखते हैं। उसी तरह माना जाता है कि तुलसी माता के विवाह के लिए यदि हम व्रत रख कर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो व्रत रखे हैं तो ठीक है, नहीं रखे हैं तो लहसुन प्याज वाला खाना मत खाइएगा आज। और मत खाइएगा। उससे पहले आपको क्या करना है कि जो व्रत रहेंगे, अच्छी बात है, खाना खा भी ले रहे हैं तो आप लहसुन प्याज वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। उसके बाद आप अच्छी तरह से अपने नेल पॉलिश लगा लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए। और कोशिश करिए कि नई साड़ियाँ पहने, लाल पीले। जैसे आप किसी के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, खूब अच्छी तरह से तैयार होती हैं और तब आप जाती हैं। तो आज वही फील आपको आना चाहिए कि आप कहीं किसी की शादी में जा रही हैं। अब हम लोग चलिए मुहूर्त जान लेते हैं। तो 23 तारीख को जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम 6:50 से शुरू होगा। यही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इससे पहले भद्रा है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इस मुहूर्त में आप अपना पूजन प्रारंभ करें। और कब तक रहेगा, तो 8:09 पर। जो लोग एकादशी में विवाह करेंगे उनके लिए ये मुहूर्त है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। इस मुहूर्त में आप अपनी तैयारियां वगैरह करके विवाह कर लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विवाह हमेशा खुले स्थान पे कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आंगन है, छत है, तो वहाँ पे मंडप बना करके किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं हो पा रही ये व्यवस्था तो आप कमरे वगैरह में भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि चीज़ें हमारी मतलब अच्छे से हो जाए तो यही बहुत अच्छा होता है। क्योंकि तुलसी विवाह करने से ना एक फ़ायदे नहीं, अनेक फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका दाम्पत्य जीवन सुधरता है, दूसरी आपके जीवन की गुत्थी जो होती है वो सुलझती है, क्योंकि आप कोई मजाक सा काम नहीं कर रहे, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप तुलसी विवाह कर रहे हैं। इसलिए मैं तो मोटिवेट करती हूँ कि मार्गदर्शन परिवार के जितने सदस्य हैं, पत्नियाँ सभी कर लें, क्योंकि पति लोग तो इसमें शामिल होते नहीं हैं। तो हाँ, उनको भी प्रसाद वगैरह आप लोग ज़रूर दे दीजिए। और एक कहावत है कि आप अच्छा करेंगी तो आपका परिवार निश्चित रूप से अच्छे काम सीखेगा और अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति उसको होगी। तो जो लोग एकादशी को करेंगे उनके लिए ये मुहूर्त है। अब कुछ लोग द्वादशी पे भी करते हैं, तो द्वादशी पे भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक काम और कर लीजिएगा, आज 11 दिए घी के या तिल के ज़रूर जला लीजिएगा। तुलसी माता के गमले को अच्छी तरह से सजा दीजिएगा। तो गमले को भी सजा दीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं बताना आपको भूल गई हूँ। द्वादशी तिथि में जो लोग करेंगे वो 24 तारीख को करेंगे। कब करेंगे, तो शाम को 5:25 से 6:04 तक, क्योंकि कुछ देर के बाद जो है वो द्वादशी समाप्त हो जाएगी 24 को। इसलिए सिर्फ इतना ही आपको मुहूर्त मिल रहा है। तो इसी मुहूर्त में द्वादशी तिथि को विवाह करने वाले लोग
कर लें विवाह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे काम आपके लिए अनिवार्य था। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त जो है मैंने बता दिया। अब चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अन्य वीडियो में। एक चीज़ और कहना भूल गई आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जैसे कि परिस्थितियाँ जो भी हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश, जैसे कि ये वीडियो एक दिन पहले जाना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं सांसारिक जीवन में बाधाएं बहुत है। कल मैं बेटी को हॉस्टल छोड़ने चली गई थी और इस कारण मैं कोई भी वीडियो आपको दे नहीं पाई और आज मैं समय से लेट हूँ। इसलिए कहती हूँ कि आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आप जाकर कमेंट पढ़िए, कई लोग लिख रहे हैं कि आप मुहूर्त बताइए, मुझे सिर्फ आप पे भरोसा है। तो देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है, तो मैं बताऊंगी, लेकिन ये समझ जाइए कि कोई वीडियो नहीं आ रही है, कमेंट का बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं है, तो इसका मतलब कि मैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है कि काम में व्यस्त हूँ। तो कल बेटी को छोड़ने गई थी हॉस्टल, पूरा दिन उसमें निकल गया, रात को आई तो रात को कुछ नहीं वीडियो वगैरह बना पाई। तो ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। तो चलिए, मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।